हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्ट इंस्टीट्यूट। आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगी कोरल ड्रॉ के एडिट मेन्यू के ऑप्शंस के बारे में। जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपसे शेयर किया था कोरल ड्रॉ फाइल मेन्यू के ऑप्शंस के बारे में, जिसमें हमने सीखा कि हम कैसे अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते वक्त न्यू पेज लेते हैं, फाइल को ओपन करना, रिसेंट फाइल्स को ओपन करना, फाइल सेव ऐसी सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में सीखी। और आज की इस क्लास में आपसे शेयर करने वाली हूँ एडिट मेन्यू के ऑप्शन, जिसमें हम देखते हैं कि कैसे हम अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं। तो कोई भी डिज़ाइन आप क्रिएट करते हो तो कट, कॉपी, पेस्ट, जो बेसिक ऑप्शंस होते हैं आज हम उनको कवर करेंगे। तो चलिए बिना देर के हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। Corel Draw Edit Menu. This presentation explores the essential function of the edit menu in Corel Draw, a powerful graphic design software. We will delve into the various options and their functionalities, empowering you to manipulate and refine your designs with ease. तो फर्स्ट क्या है इसके अंदर, अंडू, रिडू एंड रिपीट। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया हुआ है अंडू का। अंडू की शॉर्टकट क्या होती है, Ctrl+Z। चाहे आप कोई सा भी सॉफ्टवेयर यूज़ करो, वर्ड करो, एक्सेल करो, पावरपॉइंट करो, या कोई भी डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर जब हम यूज़ करते हैं, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, पेज मेकर, तो इन सभी में अंडू की जो शॉर्टकट होती है वो हमेशा सेम होती है, Ctrl+Z। क्लियर है इतना। इसके बाद है रिवर्स योर लास्ट एक्शन। Ctrl+Z का यूज़ क्या होता है, अंडू का यूज़ क्या होता है, रिवर्स योर लास्ट एक्शन अलाउइंग यू टू फिक्स मिस्टेक्स और चेंज योर माइंड। उसमें क्या होता है कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हो और आपसे डॉक्यूमेंट पे काम करते हैं, कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको इजीली Ctrl+Z से अंडू कर सकते हैं। यानी कि जो भी हमारा लास्ट एक्शन होता है उसको वो हटा देगा, रिवर्स कर देगा। समझ में आया। इसके बाद है रिडू, रीअप्लाई एक्शन यू जस्ट अंडू। मतलब जो भी आपने अभी इसको अनडेट किया है, यानी कि जो आपने अंडू किया है लास्ट, उसको वापस से अप्लाई करने के लिए हम रिडू का यूज़ करते हैं। इसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+Y। इन केस यू चेंज योर माइंड अबाउट अनडूइंग इट, मतलब जो भी आपने अंडू किया उसको आप वापस से करना है तो फिर आप रिडू का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज रिपीट, Ctrl+R। इसकी शॉर्टकट होती है रिपीट्स द लास्ट एक्शन, लाइक रीअप्लाइंग अ कलर इफेक्ट विदाउट मैनुअल रिपीटिशन। रिपीट एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई शेप बनाया, जैसे आपने कोई रेक्टेंगल शेप बनाया, अब आपने इसको डुप्लीकेट किया थोड़े से गैप के बाद, अब आपको चाहिए कि यही रेक्टेंगल बार बार रिपीट हो जाए। तो अगर आप उसको बार बार डुप्लीकेट करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। आपने क्या करना है, बस एक बार डुप्लीकेट करके Ctrl+R का यूज़ करना है। इससे क्या होता है, वही लास्ट एक्शन आपका बार बार रिपीट होता चला जाएगा। तो क्लियर है इतना। इसके बाद नेक्स्ट इज कट, कॉपी एंड पेस्ट। फर्स्ट इज कट। इसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+X, removes the selected object and pastes it in the clipboard for pasting elsewhere। तो कट मीन्स क्या होता है, इससे अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी चीज़ अगर आप क्रिएट कर रहे हो, जैसे वो चाहे इमेज हो, ऑब्जेक्ट हो, टेक्स्ट हो, आप उन चीज़ों को इजीली कट कर सकते हो। कट करने का मतलब ये है कि वो टेक्स्ट वहाँ से रिमूव हो जाएगा, फिर उसको आप किसी और जगह पर यूज़ कर सकते हो पेस्ट की हेल्प से। ठीक है। सेकेंड इज कॉपी। इसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+C। चाहे आप कोई सा भी सॉफ्टवेयर यूज़ करो, चाहे आप फोन यूज़ कर रहे हो, कुछ भी यूज़ करो, तो आपका जो कॉपी का शॉर्टकट होता है वो हमेशा सेम रहता है, Ctrl+C। Copies the selected object to the clipboard, allowing you to paste it without altering the original। ये क्या करता है, जो हमने कॉपी किया है उसको बिल्कुल सेम रखेगा। मतलब कॉपी मीन्स होता है कि एक टेक्स्ट को एक जगह से उठाना और दूसरी जगह पर रखना है, यानी कि उसकी डुप्लीकेट क्रिएट करना, वो भी सेम फॉर्मेटिंग्स के साथ होता है। नेक्स्ट इज पेस्ट, Ctrl+V। चाहे आप कट यूज़ करो, चाहे आप कॉपी यूज़ करो, इन दोनों को अप्लाई करने के लिए आपको पेस्ट की जरूरत पड़ती है। प्लेसेस अ कॉपी और कट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द क्लिपबोर्ड इनटू योर डिजाइन एट द कर्सर लोकेशन। यहाँ पर भी आपकी कर्सर की लोकेशन होगी, वो चीज़ वहाँ पर पेस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट इज पेस्ट स्पेशल। इसका क्या यूज़ होता है, प्रोवाइड्स ऑप्शंस फॉर पेस्टिंग सच एज पेस्टिंग एज एन इमेज, वेक्टर और ऑनटू अ स्पेसिफिक लेयर। अगर आपको, जैसे आपने कोई भी इमेज कॉपी कर लिया, उसको एक वेक्टर बेस्ड अगर आपने पेस्ट करना है या फिर किसी पर्टिकुलर लेयर पे पेस्ट करना है, तो फिर आप पेस्ट स्पेशल का यूज़ करते हैं। ठीक है। जैसे आपने कोई टेक्स्ट को कॉपी किया, अब उसमें काफ़ी सारी फॉर्मेटिंग्स है, लेकिन आप चाहते हो कि मेरे को फॉर्मेटिंग्स पेस्ट नहीं करनी, मेरे को सिर्फ उसके अंदर का टेक्स्ट चाहिए, तब भी आप पेस्ट स्पेशल का यूज़ करेंगे, पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हमें गिवन होते हैं। डिलीट, कोई भी चीज़ अगर आपको डिलीट करनी है तो इसकी जो शॉर्टकट होती है, सिंपली आपको कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करना है। रिमूव द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट फ्रॉम योर डिजाइन कंप्लीटली विदाउट कॉपिंग इट टू द क्लिपबोर्ड। क्लियर है इतना। तो यहाँ से क्या होता है, आप डिलीट कर सकते हो अपने सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को। नेक्स्ट वी हैव सिंबल, डुप्लीकेट एंड कॉपी प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट इसमें है सिंबल, एड्स अ रीयूजेबल ग्राफिक लाइक अ लोगो और आइकन इनटू योर डिजाइन। सिंबल बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है, जिसमें जब भी आप अपने काम कर रहे होते हो, कोरल ड्रॉ में कोई भी डिजाइनिंग कर रहे होते हो, तो आपको लोगो या सिंबल की कभी भी जरूरत हो तो आप इस वाले ऑप्शन से इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज डुप्लीकेट, Ctrl+D creates a copy of the selected object, placing it either in the same spot or slightly offset।
अभी तक हमने कॉपी पेस्ट पढ़ा था, बट कॉपी पेस्ट में आपको टाइम लगता है कंट्रोल से कंट्रोल भी करने में, उससे अच्छा आप डुप्लीकेट का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कि अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट लिया उसकी जैसा अगर आपको सेम ऑब्जेक्ट दिया तो देन यू कैन यूज Ctrl+D। कॉपी प्रॉपर्टीज लाइक कलर, साइज और स्टाइल फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट एंड अप्लाइज देम टू अनदर। जैसे हमारे वर्ड एक्सेल पावरपॉइंट में आपने देखा फॉर्मेट पेंटर एक ऑप्शन होता है जो क्या करता है, एक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई करता है। तो सेम है यहाँ पर है कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम, कि अगर आपने एक टेक्स्ट पे कुछ कलर्स यूज़ किए हो, सेम आपको कलर दूसरे पे यूज़ करना है तो आप यूज़ करते हो इस ऑप्शन को। नेक्स्ट इज ओवरप्रिंट प्रीव्यू। Overprint fill and select all makes the fill color of an object print over any background without removing the background color। ये क्या करता है, makes the fill color मतलब कलर्स को फिल करता है, बैकग्राउंड विदाउट रिमूविंग द बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर को बिना रिमूव किए ये प्रिंटिंग में है, मतलब प्रिंट करते वक्त हेल्प करता है हमारे फिलिंग को। ओवरप्रिंट आउटलाइन मेक्स द आउटलाइन ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रिंट ओवर एनी बैकग्राउंड कलर विदाउट अफेक्टिंग द बैकग्राउंड। सेम एज ए फिलिंग के लिए यूज होता है और ये आउटलाइन के लिए यूज होता है। सिलेक्ट और इसकी शॉर्टकट चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर हो हमेशा Ctrl+A ही रहती है। सिलेक्ट्स एवरीथिंग इन योर डिजाइन सो यू कैन मेक चेंजेस टू ऑल ऑब्जेक्ट्स एट वंस। सिलेक्ट ऑल से आपने अपने डॉक्यूमेंट में जितनी भी चीज़ें बना रखी, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो इमेजेस हो, उन सबको एक साथ सिलेक्ट करते हो और एक टाइम पे आप सभी पे चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फाइंड एंड रिप्लेस। फर्स्ट ऑप्शन है फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट होती है Ctrl+F, चाहे आप कोई सा भी सॉफ्टवेयर यूज करें सभी में इसकी शॉर्टकट सेम रहती है। लेट्स यू सर्च फॉर एंड रिप्लेस टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट्स इन योर डिजाइन यूजफुल फॉर मेकिंग बल्क चेंजेस। फाइंड का मतलब क्या होता है, इसकी हेल्प से आप किसी भी टेक्स्ट को प्लस किसी भी ऑब्जेक्ट को, इसमें दोनों चीज़ों को आप फाइंड कर सकते हो। और उसकी जगह आपको टेक्स्ट रिप्लेस करना है, एक वर्ड को दूसरी जगह, एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ, या फिर कोई ऑब्जेक्ट के कलर को आपको दूसरे कलर के साथ चेंज करना है तो आप इसको यूज़ करते हैं। इंसर्ट बारकोड adds a barcode like QR code or UPC to your design which you can customize। बारकोड क्या होता है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं, कुछ नंबर्स आपको टाइप करना है, देन आप उसकी फॉर्मेटिंग्स को सेट कर सकते हो कि बोल्ड रखना है, अलाइनमेंट उसको देना है। जब बारकोड्स को आप अलाइनमेंट देंगे और ओके करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट पे जो भी आपका पेज होता है उस पर आप एक बारकोड को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है। इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट लेट्स यू क्विकली एड अ न्यू शेप लाइन टेक्स्ट इनटू योर डिजाइन। इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट में क्या होता है, हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर के नेम भी सामने शो करता है या कुछ ऑप्शंस के नेम शो करता है, जिसमें एक ऑप्शन होता है हमारा बिटमैप इमेज। बिटमैप इमेज में क्या होता है, आप जब इस पर क्लिक करते हो ना तो आपके सामने ना एक MS पेंट सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। मतलब MS पेंट सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है जब हम बिटमैप इमेज पे क्लिक करते हैं। MS पेंट पे आप कुछ भी ड्रॉ करोगे तो वो चीज़ आपके कोरल ड्रॉ पे आ जाती है। तो ये होता है हमारा इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट का ऑप्शन। ऑब्जेक्ट एंड प्रॉपर्टीज। फर्स्ट इज ऑब्जेक्ट प्रोवाइड्स कमांड्स फॉर वर्किंग विद ऑब्जेक्ट सच एज ग्रुपिंग, अलाइनिंग एंड ट्रांसफॉर्म देम, रीसाइज, रोटेट एंड एटसेट्रा। ऑब्जेक्ट पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको मिलेंगे जिसकी हेल्प से अपने ऑब्जेक्ट्स को आप रिसाइज कर सकते हो और ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हम इस ऑप्शन से इजीली कर सकते हैं। Properties opens a panel where you can adjust settings for the selected object like its color, size and position। जब आप प्रॉपर्टीज पे देखते हो, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया हुआ है और जब आप प्रॉपर्टीज पे क्लिक करोगे तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो करता है, जिसको आप चेंज कर सकते हो यहाँ से इजीली, कि पहले ये कलर है बट मुझे ये वाला कलर चाहिए, तो यू कैन चेंज इट इजीली। तो ये था हमारा लास्ट ऑप्शन इसके अंदर। तो आई होप कि आपको कोरल ड्रॉ के एडिट मेन्यू के ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपको कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क मी फ्रीली। थैंक यू सो मच।